सीतापुर गांव में रामधनी नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। रामधनी दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता एवं शाम को उन लकड़ियों को बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते उन पैसों से वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पाता। एक सुबह रामधनी की पत्नी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या हम इसी झोपड़ी के अंदर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे? हमारी इन हालातों की वजह से हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो उनका भी जीवन हमारी तरह गरीबी में ही कटेगा। हीरावती यह कहकर उदास हो जाती है। तभी रामधनी कहता है, धीरज रखो हीरावती, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन हमारे भी हालात जरूर बदलेंगे। इतना कहकर रामधनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। रामधनी अपनी कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काट रहा था और लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया था और वहीं पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन पेट भरने लायक ही मिलता है। मेरे बेटे को पढ़ाई का शौक है लेकिन मेरे पास किताबों के पैसे तक नहीं है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ मालिक। उसी समय एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी साधु की नजर रामधनी पर पड़ती है तो साधु रामधनी के पास जाता है और कहता है, क्या बात है वत्स, बहुत थके हुए और परेशान दिख रहे हो। हाँ बाबा, क्या करूं, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सुख दुख का तराजू कभी बराबर नहीं होता। मैं इतनी मेहनत के बावजूद भी अपने परिवार को गरीबी की दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हें सोना चांदी तो नहीं दे सकता परंतु एक आशीर्वाद जरूर दूंगा। इतना कहकर साधु बाबा अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हैं और तभी उनका कमंडल एक कटोरे में बदल जाता है जो दिखने में बिल्कुल साधारण कटोरे जैसा था और उस कटोरे को बाबा रामधनी को दे देते हैं। बाबा, इस खाली कटोरे से क्या होगा? यह कोई साधारण कटोरा नहीं है वत्स, इसमें रोज जो कुछ भी तुम ईमानदारी से कमाओगे और उसे लाकर इस खाली कटोरे में डाल दोगे तो अगले दिन वह पैसा उसका दोगुना हो जाएगा। परंतु याद रखना, इसमें कभी भी चोरी या बेईमानी से कमाया गया धन मत रखना, वरना यह कटोरा उसी पल गायब हो जाएगा और इस कटोरे के जरिए दोगुना किया गया सारा धन उसी पल नष्ट हो जाएगा। इसके बाद रामधनी साधु का धन्यवाद करता है और कटोरा लेकर घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचकर रामधनी अपनी पत्नी को वह कटोरा दिखाता है और साधु की सारी बातों को बताता है, जिसे सुनकर उसकी बीवी आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या सचमुच इस कटोरे से पैसे 2 गुने हो जाएंगे? चलो देखते हैं। अच्छा सुनो, मैं बाजार में इन लकड़ियों को बेच कर आता हूँ। इतना कहकर रामधनी लकड़ियों को लेकर बाजार जाता है और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसे शाम को घर लाकर कटोरे में डाल देता है। और अगली सुबह जब रामधनी और उसकी पत्नी उठकर कटोरा के पास जाते हैं और देखते हैं तो वाकई में पैसे 2 गुना हो जाते हैं, जिसे देखकर रामधनी और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उन पैसों को देखकर मोहन भी खुश होकर बोलता है, अब मेरे पास भी किताबें होंगी और मैं स्कूल भी जाऊंगा, है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मैं तुझे अच्छी अच्छी किताबें दिलाऊंगी और तेरी सबसे अच्छी स्कूल में एडमिशन भी करवाऊंगी। देखा हीरावती, मैं कहता था ना तुमसे कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी सेठ बनवारी की तरह अमीर हो जाएंगे। आज रामधनी और उसका परिवार बहुत ही खुश था। दिन ब दिन रामधनी का परिवार अमीर होने लगता है। रामधनी अब गांव के सबसे आलीशान मकान में रहने लगता है। बेटा स्कूल जाने लगता है और सारा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन गांव वाले रामधनी को दिन ब दिन अमीर होते देख रामधनी से जलने लगते हैं
और आपस में बातें करने लगते हैं। सुनते हो भाई श्यामलाल? हाँ बोलो भाई रामलाल, क्या बात है? बड़े अचंभित लग रहे हो। श्यामलाल भाई, इस गरीब लकड़हारे रामधनी के हाथ ऐसा क्या लग गया है जो वह दिन ब दिन इतना अमीर होता जा रहा है? अरे हाँ भाई रामलाल, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं रामधनी के हाथ कोई कुबेर का खजाना तो नहीं लग गया? भाई, मुझे दाल में तो कुछ काला नजर आता है। हाँ भाई, इस राज का पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा। एक दिन रामलाल और श्यामलाल चुपके से रामधनी के घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि रामधनी एक कटोरा में पैसा डालता है और वही पैसा उस कटोरे में 2 गुना हो जाता है। इस राज का पता लगाने के बाद रामलाल और श्यामलाल दोनों गांव के सबसे अमीर सेठ बनवारी के पास जाते हैं और उसे रामधनी के अमीर होने की इस राज को बता देते हैं। इसके बाद बनवारी अगले ही दिन रामधनी के घर जाता है और रास्ते में जाते समय उसकी मुलाकात रामधनी से हो जाती है और सेठ बनवारी रामधनी से कहता है, अरे भाई रामधनी, मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। अरे क्या बात है सेठ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अरे भाई रामधनी, सुना है कि तुम्हारे पास कोई कुबेर का खजाना लग गया है जो दिन ब दिन इतना अमीर होते जा रहे हो। जरा हमें भी तो इसका राज बताओ। रामधनी सेठ बनवारी की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि अरे ये बात बाहर कैसे आई और सेठ बनवारी को कैसे पता चल गई। और तभी रामधनी हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं सेठ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मेरे कर्मों का फल और ऊपर वाले की कृपा है। आजकल के जमाने में कहाँ किसी को कुबेर का खजाना मिलता है। देखो भाई रामधनी, मुझसे कुछ भी छुपाओ मत, क्योंकि मुझे साफ पता है कि तुम दिन ब दिन इतने अमीर कैसे होते जा रहे हो। तभी रामधनी समझ जाता है कि सेठ बनवारी को सब पता चल चुका है और उनसे अब कुछ नहीं छुपाया जा सकता। तभी रामधनी नम आवाजों में सेठ बनवारी से कहता है, हाँ सेठ, मुझे कोई कुबेर का खजाना तो नहीं, लेकिन एक कटोरा अवश्य मिला है जो कि एक साधु ने मेरी हालातों को देखकर दिया था और कहा था कि इसमें जो कुछ भी तुम मेहनत और ईमानदारी से कमा कर डालोगे वह अगले ही दिन इसका 2 गुना हो जाएगा। तो रामधनी भाई, मेरे पास तो बहुत सारा धन है, तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो। हम दोनों मिलकर धनों को 2 गुना करेंगे और धनों को आपस में बांट लिया करेंगे, जिससे हम दोनों और भी अमीर हो जाएंगे। रामधनी सेठ बनवारी की दी हुई लालच में फंस जाता है और सेठ बनवारी की बातों को मान लेता है। और तभी रामधनी कहता है, ठीक है सेठ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और धन लेकर मेरे घर पर आइए। रामधनी की बातों को सुनकर सेठ बनवारी घर जाता है और शाम को कुछ धन लेकर रामधनी के घर की ओर चल देता है। इधर रामधनी हाथ में कटोरा लेकर सेठ बनवारी और उसके धन का इंतजार कर रहा होता है, परंतु रामधनी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सेठ बनवारी के पास जो भी धन है वह बेईमानी और हराम से कमाया गया धन है। तभी सेठ बनवारी रामधनी के घर पहुंच जाता है और रामधनी से कहता है, देखो भाई रामधनी, मैं धन लाया हूँ और अब जल्दी से इन धनों को अपने इस जादुई कटोरे में डालकर 2 गुना कर दो। तभी रामधनी सेठ बनवारी के हाथों से धन लेकर उस जादुई कटोरा में डाल देता है और रामधनी जैसे ही उस धन को कटोरे में डालता है वैसे ही कटोरा एक चमकती हुई लाल रोशनी में गायब हो जाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उस जादुई कटोरा के द्वारा 2 गुना किया गया सारा धन गायब हो जाता है। तभी हीरावती चौंक कर कहती है, यह क्या हो गया? हमारा सारा धन कहाँ गायब हो गया? तभी रामधनी अपना सर पकड़कर रोने लगता है और कहता है,
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर, मकान, पैसा और यह जादुई कटोरा सब कहाँ गायब हो गया? तभी सेठ बनवारी सब समझ जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। इधर रामधनी और उसका परिवार दुखी हो जाता है। तभी चमकती हुई रोशनी में साधु बाबा प्रकट होते हैं। साधु बाबा को देखकर रामधनी साधु बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु बाबा, ये क्या हो गया? मैंने जो भी धन, मकान, मेहनत और ईमानदारी से बनाई थी वो सारा गायब हो गया और आपका दिया हुआ कटोरा भी गायब हो गया। हे बाबा, मैंने कोई गलती भी नहीं की, तो ऐसा क्यों हुआ? ए वत्स, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस कटोरे में केवल मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही डालना, परंतु आज तुमने उस कटोरे में बेईमानी से कमाया गया धन डाला, जिसकी वजह से कटोरे के साथ साथ उसके द्वारा प्राप्त किया गया सारा धन और मकान नष्ट हो गया और तुम पहले की स्थिति में आ गए हो। परंतु घबराओ मत, असली खजाना तुम्हारा परिवार और तुम्हारा मेहनत है। इतना सुनकर रामधनी नतमस्तक होकर साधु बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, अब कभी बेईमानी का धन नहीं छूऊंगा और मेहनत से जो भी धन कमाऊंगा उसी में अपना गुजर बसर करूंगा। रामधनी फिर से जंगल में लकड़ियां काटता और उसे कमाए हुए धन से अपने परिवार का भरण पोषण करता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख का असली राज धन में नहीं बल्कि मेहनत और संतोष में है। लालच इंसान को खा जाता है और ईमानदारी ही जीवन को संवारती है।